शिक्षा सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेने का मन बनाया, जो खबर आ रही है। फैसला हुआ तो यकीन मानिए कि कोचिंग कल्चर करीब करीब खत्म हो जाएगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोचिंग कल्चर खत्म कर सकती है केंद्र सरकार। आईआईटी, जेईई जैसी परीक्षाओं की स्कूलों से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एजुकेशन कमेटी ने केंद्र सरकार को इसके लिए सुझाव दिया। अब सुझावों पर फैसला सरकार को लेना है। हो सकता है जल्द फैसला भी आ जाए। अगर सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी के सुझावों को मान लिया तो बच्चों पर कोचिंग का दबाव कम होगा। साथ ही पेरेंट्स को कोचिंग के खर्चों से भी राहत मिलेगी। आज के समय में कोचिंग में लाखों रुपए लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। स्कूल में ही बच्चों को कंपटीशन एग्जाम्स की अगर तैयारी करवाने शुरू कर दी जाएगी तो इससे बच्चों को भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कई संस्थानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बच्चों के सिलेबस तक में बदलाव हो सकता है कि केंद्र सरकार करे, एजुकेशन मिनिस्ट्री करे, क्योंकि हाई लेवल कमेटी ने इसको लेकर सुझाव सरकार के पास भेजे। केंद्र सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधार का सुझाव देने वाली कमेटी के बारे में अब आपको बताते हैं कि क्या सुझाव दिए गए। तो इसका सबसे बड़ा बिंदु जो है वो ये है कि स्कूल से ही आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाए। कोचिंग की मजबूरी खत्म करने का सुझाव ये कमेटी की ओर से दिया गया। केंद्र को हाई लेवल कमेटी ने सुझाव दिया कि बच्चे कोचिंग जाते हैं, पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, बर्डन काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में कहा गया है कि स्कूल में ही ये पढ़ाई करवाई जाए। 17 जून 2025 को शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की थी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी में सीबीएसई, एनटीए, आईआईटी और एनआईटी के ऑफिसर्स भी शामिल थे, जिन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसके मुताबिक बच्चों को नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी स्कूल में ही करवाने का सुझाव दिया गया है। इन सबके बीच में अब आपको ये समझाते हैं कि कोचिंग कल्चर को लेकर आखिर कमेटी ने सरकार को क्या सुझाव दिए हैं। मतलब कोचिंग कल्चर पर कैसे एक बड़ा डेंट होगा। स्कूली पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न में एक बड़ा अंतर है। मतलब स्कूल में अलग पढ़ाई होती है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बच्चा तैयारी कर रहा है उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। बच्चे क्लास 11 से ही कोचिंग का सहारा लेने लग जाते हैं, क्योंकि आईआईटी, जेईई की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है। कोचिंग में नियमित टेस्ट, विश्लेषण और विशेषज्ञ होते हैं। बच्चों को स्कूली शिक्षा में ये सुविधाएं नहीं मिलती, इसीलिए कोचिंग जाना पड़ता है। एक ही कंपटीशन एग्जाम बच्चों के पूरे भविष्य का सवाल है, तो ऐसे में बच्चे उसके लिए पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं। भविष्य की चिंता में बच्चों पर मानसिक दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 10वीं के बाद बच्चों पर अचानक पढ़ाई का बोझ ज्यादा हो जाता है। सीबीएसई की पढ़ाई समझ पर आधारित होती है, मतलब बच्चों की समझ पर सीबीएसई की पढ़ाई होती है, जबकि जेईई, नीट, एमसीक्यू के और टाइम बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, जिसमें कंपटीशन का दबाव होता है और उसको बच्चे काफी ज्यादा तल्लीनता से इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन अब वो दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच केंद्र सरकार को एजुकेशन कमेटी ने जो सुझाव दिए, अगर उन्हें माना गया तो कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कोचिंग संस्थानों पर सरकार सख्ती कर सकती है। विज्ञापनों में जो झूठे दावे कोचिंग संस्थानों की ओर से दिए जाते हैं, हो सकता है कि उसको लेकर कड़ाई बरती जाए। टीचर्स की योग्यता, पढ़ाने का तरीका, हो सकता है कि कोचिंग सेंटर्स को बताना हो। कोचिंग संस्थानों को असली रिजल्ट भी बताना होगा। मतलब अभी ये होता है कि एक टॉपर 4 अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ा होता है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है, ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है। ये हो सकता है कि रुक जाए। एक राष्ट्रीय करियर गाइडेंस पोर्टल बनाया जाएगा। 8वीं क्लास से ही करियर काउंसलिंग बच्चों की शुरू हो जाएगी। बच्चों और माता पिता दोनों की काउंसलिंग जरूरी होगी और ये शिक्षा सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। यकीन मानिए, अगर केंद्र सरकार ने हाई लेवल एजुकेशन कमेटी के सुझाव को मान लिया तो मौजूदा ढांचे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। वो बदलाव क्या होंगे, मैं आपको कुछ बिंदु इसके समझाने की कोशिश करता हूं। स्कूल की पढ़ाई का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस में बदलाव हो सकता है। जेईई, नीट से मेल खाता सिलेबस हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी कि सिमिलर वैसी पढ़ाई हो। पढ़ाई में रटने की जगह अब सोचने समझने पर ज्यादा जोर होगा। क्लास 11 में ही प्रतियोगी परीक्षा पर विचार किया जा सकता है। उस तरह की हो सकता है कि सरकार एग्जाम भी आयोजित करवाए 11 और 12th में, ताकि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम पर पूरा भविष्य बच्चों का निर्भर ना हो। स्कूल में रेमेडियल क्लासेस, मेंटरिंग और टेस्ट सिस्टम भी बनाए जाएंगे, जो कि अमूमन कोचिंग करते हैं। शिक्षकों को नए तरीके से पढ़ाने की खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और ऐसे में बच्चों के लिए तनाव दूर करने वाला सरकार का यह फैसला हो सकता है। शिक्षा सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेने का मन बनाया, जो खबर आ रही है। फैसला हुआ तो यकीन मानिए कि कोचिंग कल्चर करीब करीब खत्म हो जाएगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोचिंग कल्चर खत्म कर सकती है केंद्र सरकार।
आईआईटी, जेईई जैसी परीक्षाओं की स्कूलों से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एजुकेशन कमेटी ने केंद्र सरकार को इसके लिए सुझाव दिया। अब सुझावों पर फैसला सरकार को लेना है। हो सकता है जल्द फैसला भी आ जाए। अगर सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी के सुझावों को मान लिया तो बच्चों पर कोचिंग का दबाव कम होगा। साथ ही पेरेंट्स को कोचिंग के खर्चों से भी राहत मिलेगी। आज के समय में कोचिंग में लाखों रुपए लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। स्कूल में ही बच्चों को कंपटीशन एग्जाम्स की अगर तैयारी करवाने शुरू कर दी जाएगी तो इससे बच्चों को भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कई संस्थानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बच्चों के सिलेबस तक में बदलाव हो सकता है कि केंद्र सरकार करे, एजुकेशन मिनिस्ट्री करे, क्योंकि हाई लेवल कमेटी ने इसको लेकर सुझाव सरकार के पास भेजे। केंद्र सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधार का सुझाव देने वाली कमेटी के बारे में अब आपको बताते हैं कि क्या सुझाव दिए गए। तो इसका सबसे बड़ा बिंदु जो है वो ये है कि स्कूल से ही आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाए। कोचिंग की मजबूरी खत्म करने का सुझाव ये कमेटी की ओर से दिया गया। केंद्र को हाई लेवल कमेटी ने सुझाव दिया कि बच्चे कोचिंग जाते हैं, पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, बर्डन काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में कहा गया है कि स्कूल में ही ये पढ़ाई करवाई जाए। 17 जून 2025 को शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की थी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी में सीबीएसई, एनटीए, आईआईटी और एनआईटी के ऑफिसर्स भी शामिल थे, जिन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसके मुताबिक बच्चों को नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी स्कूल में ही करवाने का सुझाव दिया गया है। इन सबके बीच में अब आपको ये समझाते हैं कि कोचिंग कल्चर को लेकर आखिर कमेटी ने सरकार को क्या सुझाव दिए हैं। मतलब कोचिंग कल्चर पर कैसे एक बड़ा डेंट होगा। स्कूली पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न में एक बड़ा अंतर है। मतलब स्कूल में अलग पढ़ाई होती है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बच्चा तैयारी कर रहा है उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। बच्चे क्लास 11 से ही कोचिंग का सहारा लेने लग जाते हैं, क्योंकि आईआईटी, जेईई की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है। कोचिंग में नियमित टेस्ट, विश्लेषण और विशेषज्ञ होते हैं। बच्चों को स्कूली शिक्षा में ये सुविधाएं नहीं मिलती, इसीलिए कोचिंग जाना पड़ता है। एक ही कॉम्पिटिशन एग्जाम बच्चों के पूरे भविष्य का सवाल है, तो ऐसे में बच्चे उसके लिए पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं। भविष्य की चिंता में बच्चों पर मानसिक दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 10वीं के बाद बच्चों पर अचानक पढ़ाई का बोझ ज्यादा हो जाता है। सीबीएसई की पढ़ाई समझ पर आधारित होती है, मतलब बच्चों की समझ पर सीबीएसई की पढ़ाई होती है, जबकि जेईई, नीट, एमसीक्यू के और टाइम बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, जिसमें कंपटीशन का दबाव होता है और उसको बच्चे काफी ज्यादा तल्लीनता से इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन अब वो दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच केंद्र सरकार को एजुकेशन कमेटी ने जो सुझाव दिए, अगर उन्हें माना गया तो कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कोचिंग संस्थानों पर सरकार सख्ती कर सकती है। विज्ञापनों में जो झूठे दावे कोचिंग संस्थानों की ओर से दिए जाते हैं, हो सकता है कि उसको लेकर कड़ाई बरती जाए। टीचर्स की योग्यता, पढ़ाने का तरीका हो सकता है कि कोचिंग सेंटर्स को बताना हो। कोचिंग संस्थानों को असली रिजल्ट भी बताना होगा। मतलब अभी ये होता है कि एक टॉपर 4 अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ा होता है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है, ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है। ये हो सकता है कि रुक जाए। एक राष्ट्रीय करियर गाइडेंस पोर्टल बनाया जाएगा। 8वीं क्लास से ही करियर काउंसलिंग बच्चों की शुरू हो जाएगी। बच्चों और माता पिता दोनों की काउंसलिंग जरूरी होगी और ये शिक्षा सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। यकीन मानिए, अगर केंद्र सरकार ने हाई लेवल एजुकेशन कमेटी के सुझाव को मान लिया तो मौजूदा ढांचे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। वो बदलाव क्या होंगे, मैं आपको कुछ बिंदु इसके समझाने की कोशिश करता हूं। स्कूल की पढ़ाई का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस में बदलाव हो सकता है। जेईई, नीट से मेल खाता सिलेबस हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी कि सिमिलर वैसी पढ़ाई हो। पढ़ाई में रटने की जगह अब सोचने समझने पर ज्यादा जोर होगा। क्लास 11 में ही प्रतियोगी परीक्षा पर विचार किया जा सकता है। उस तरह की हो सकता है कि सरकार एग्जाम भी आयोजित करवाए 11 और 12th में, ताकि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम पर पूरा भविष्य बच्चों का निर्भर ना हो। स्कूल में रेमेडियल क्लासेस, मेंटरिंग और टेस्ट सिस्टम भी बनाए जाएंगे, जो कि अमूमन कोचिंग करते हैं। शिक्षकों को नए तरीके से पढ़ाने की खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और ऐसे में बच्चों के लिए तनाव दूर करने वाला सरकार का यह फैसला हो सकता है।